छोटों के पास जाने के लिए तैयारी की कोई जरूरत नहीं होती है। यदि गुरु शिष्य को समझाने के लिए तैयारी कर रहा है, वो गुरु पद के योग्य नहीं हो सकता। वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। वो गुरु जो तैयारी करके शिष्य का जीवन सुधारना चाह रहा है, वो सुधार ही नहीं सकता। इसलिए एक दिन हमने कहा था कि गुरु बनने लायक वही है जो प्रागेव दृष्टोत्तरः। प्रश्न आने के पहले उसको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं। वो तो समस्त उत्तरों से भरा हुआ है, पूर्ण है। मां के लिए बेटे को दूध पिलाने के लिए दूध की तैयारी नहीं करना, वो तो जन्म देते ही प्रकृति ने दूध से उसके स्तन भर दिए, उसे तैयारी नहीं करना। गुरु बनने के लिए वही लायक होता है जिस गुरु में इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति, उसने अपने स्वतः साधना और तपस्या से भर ली है। शिष्य के लिए कोई तैयारी नहीं करना, बेटे के लिए कोई तैयारी नहीं की जाती, नौकर के लिए कोई तैयारी नहीं की जाती, क्योंकि बड़ा आदमी वही है जो छोटों के लिए उसके रुगन में पलते हैं, उसके साइड में पलते हैं। उसे अपनी मूल निधि में से नहीं देना पड़ता। उसके बताते हैं ना कि शेर जब शिकार करता है तो सारे जंगल के जानवरों को भोजन मिल जाता है, क्योंकि शेर करता ही खाता कम है। शिकार हाथी का कर लिया, शिकार भैंसे का कर लिया, शिकार घोड़े का कर लिया, अब इतना खाएगा थोड़ी। प्रकृति ने दिया उसको एक, क्योंकि दूसरे लोग मार नहीं सकते, दूसरे लोग भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है। तो कुदरत ने शेर को इतनी ताकत दे दी कि शेर ग्रहण अपने लिए तो ग्रहण करे, शिकार लेगा, लेकिन उससे ना जाने कितनों के पेट भरेंगे। मैं शिकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। और मेरे समर्थन करने से शेर कोई मारना चालू नहीं कर देगा, और मैं समर्थन नहीं करूं तो शेर बंद नहीं कर देगा। वो तो प्रक्रिया है, मुहावरा है, मुहावरा है। राजा को जब भोजन बनता है तो सारी प्रजा तो उसमें समाई जाती है। महाराज को जो भोजन तुम बनाते हो, उसमें देने वाला तो समाई जाता है, समाई। और शक्ति भी इतनी आती है कि तुमने भोजन बनाया है एक भाव करके कि मैं महाराज को आहार दूं, और महाराज कल्पना करो तुमने इतना भोजन बनाया कि ये सब मेरे परिवार के लायक काफी है, महाराज भी समा जाएंगे। और सारा महाराज जी, किसी महाराज ने यदि सारा खा लिया तो ये डर आपको क्यों नहीं होता? क्यों नहीं आप पहले से अपने हिस्से का बचा लेते हो? कहते महाराज जी आपका हिस्से का यही है। आप लोग घरों में करते हो, कोई चीज आए तो पहले से बंटवारा करते, देखो सबको इतनी इतनी मिलेगी, क्योंकि वस्तु सीमित है। मान लीजिए 5 लोग और 5 आम है, तो आप क्या करोगे? मम्मी क्या करेगी? भाई देख, एक भी ज्यादा नहीं मिलेगा, 5 हमारे 5 बेटे हैं, तो 5 को बराबर बांट देगा। सब में बंटवारा होता है। क्यों नहीं जब महाराज आते हैं तो उनका हिस्सा दे दिया जाए ना? आप घर में 10 लोग हो और 11वें महाराज हैं,
तो हर चीज के 11 हिस्सा करके महाराज से कह दिए महाराज आपका हिस्सा देखो मेरे पास इतना ही सामान था और हम 10 लोग तो घर में हैं और एक आपका, आप भी मेरे घर के ही हो, ऐसी बात नहीं, पराये तो हो ही नहीं, आप तो मेरे गुरु हैं, आप तो मेरे गुरु हैं, तो मेरे सदस्य ही मानो मेरे घर के हैं। तो 11, अब ये माल इतना है उसके 11 के लोगों के लिए खाना है, इसलिए महाराज आपका एक हिस्सा आपका है। क्या बुराई है इसमें? जब वे बेटा बेटे को मां हिस्सा कर सकती है, पत्नी पति के लिए हिस्सा कर सकती है, पति पत्नी के लिए हिस्सा कर सकती है, तो महाराज जी के लिए हिस्सा करने में कौन सी गलती हो जाएगी ये बता दो, अनैतिक क्या हो जाएगा? सीधा है, सबको खाना तो सबको है कि नहीं, भूख तो सबको लगी, तो हिस्सा करो ना, कहीं महाराज ज्यादा खा गए तो हो सकता है, देखो भाई गड़बड़ मत करना हो सकता है हैवी डाइट वाले आ गए। हालांकि चिंता मत करना, हमारे महासागर का ज्यादा भोजन नहीं है लेकिन कल्पना सोच करने की बात है, क्यों नहीं कहा गया ये कि तुम हिस्सा कर दो? अतिथि संविभाग शब्द आया है, वो एक मात्र औपचारिकता दिखती है। मुझे तो एक की भी सावक ने ऐसा मन नहीं देखा आज तक जो साधु को आहार देते समय कहे महाराज जी कुछ तो बचने दो। मैंने आप लोग हो तो कह देना भाई, मामला अपन को कोई मामला नहीं है, पहले कह दिया महाराज जी इतना है, आधा आप लेना ना, आधा हमें छोड़ देना। चंडी मुंह फट सा कह ही देगा को किसी दिन, महाराज जी ये बहुत अच्छी चीज है, आधी लेना आधी मेरी है। लेकिन मैंने तो ये देखा है कि तुमने पूरे समाज पूरे परिवार को भोजन बनाया और साधु पूरा ले ले वे, तुम उपवास करने को तैयार हो और तुम उसने इतने नाचोगे इतने नाचोगे इतने नाचोगे। ओहो, आज महाराज जी ने, मैंने देखा है जब तुम लोग कोई सामान लाते ना, कभी कभी वो पूरा ले लेते, इतना खोजो तो आज महाराज पूरा ले लिया, पूरा चल गया, सब चल गया, चल गया। और मैं कहूं कि भैया थोड़ा तू अपने लिए बचा, तो हमारे यहां बहुत रखा है, और है नहीं कुछ भी बहुत। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने एक ऐसे जिनेंद्र सेठ का उदाहरण देकर के हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसा देव मुनि बन के आ गया, ऐसा देव जो सब खा गया, जितना था सब खा गया। राजा रानी खुश हो रहे, इतने खुश हो रहे, आज महाराज जी ने ले ली। बात की घटना से हमें कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे से इतना आनंद से भर गया। श्रावक क्यों क्यों तुम भूखे क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें क्यों चिंता नहीं है? बेटे से बंटवारा कर रहे हो, बेटे से बंटवारा कर रही है मां, बेटा देख 5 आम है, एक तेरे पापा का और एक मेरा। मां बेटे से बंटवारा कर सकती है लेकिन गुरु से नहीं। क्यों? बस जो मैंने आज प्रवचन में तुमसे शुरुआत की, क्योंकि बड़ों का नियम है। आहा, जिनवाणी कहती है, गृहस्थ कहता है, बड़ों का नियम है कि बड़े जहां आहार कर लेते हैं उसके बाद इतना अपने आप बच जाता है कि सारा संसार खा लेता है। हमारे यहां मुनिराज के संबंध में आता है कि अक्षीण महालय महानस, अक्षीण महानस नाम की एक रिद्धि होती है। अक्षीण महानस नाम की रिद्धि है कि वे जिस चौके में आहार कर लेते हैं वहां चक्रवर्ती के 6 खंड के लोग, 11 अक्षौणी सेना पूरी कटक आके भोजन कर जाए तो भी रसोई खत्म होने वाली नहीं है।
ये जो धारणा बड़ों के प्रति है, कोई चिंता मत करो, किसको भोजन दे रहे हो? बोले बड़ों को। बड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़ा भोजन करने के बाद छोटे को बचे ही नहीं, होता ही नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं ऐसा। और ऐसा हुआ है तो वो बड़ा नहीं है, वो दही बड़ा है। हो ही नहीं सकती कि मां भोजन कर ले और बेटे को ना बचे। हो सकता है बेटा भोजन कर ले तो मां को ना बचे। क्या कह रहा हूं मैं? हो सकता है बेटा भोजन करे और मां को ना बचने दे, लेकिन दुनिया की मां ऐसी नहीं हो सकती कि मां भोजन करे और बेटे को ना बचे। हो ही नहीं सकता। हो सकता है बेटा सो जाए और मां जागती रहे, पर ऐसा नहीं होता है कि मां सो जाए और मां बेटे को सुला के सोती है। नियम है, नेचर है, वो बड़ा वही कहलाता है। जो छोटों के लिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ तैयारी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं विचार करना, जो आ जाए कह डालो, जो मांगे दे डालो। क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? प्राण ही तो मांगेगा, और क्या करेगा? ताजश्री ने अर्जुन को वरदान दे दिया, मांग लो क्या मांगना है। अर्जुन ने कह दिया तुम्हारे प्राण चाहिए। कैसे मारे? ताजश्री मुस्कुरा रहा है, मैं जानता था इससे ज्यादा तू क्या मांगेगा, इससे ज्यादा क्या मांगेगा। एक छोटे में कितनी कुवत होती है। क्या मांगेगी? कह यही तो मांगेगी कि मुझे अयोध्या का राज्य दे दो, राम को वनवास भी दो। और क्या मांगेगी? जितने लोगों ने मांगा, छोटों ने जब जब मांगा, कोई देने में वो सब कुछ रहता है। छोटा उतना ही मांगेगा जितना तुम्हारे पास दिख रहा है, जितना तुम्हारे पास है। बस वो देखने के बाद, उसको लड्डू खाने से कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हारी थाली में देखते ही पहले उसका भाव नहीं था। आप देखना, छोकरों को देखना, कोई भाव नहीं, वो जानते ही नहीं, दूसरा क्या जाने लड्डू क्या होता है। वो पापा की थाली में बस यही चाहिए। अरे भाई नहीं, यही चाहिए भाई, तेरा लड्डू ज्यादा अच्छा है, बोले ये तो पापा को दे दो। छोटे आदमी की एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है, उसका देख करके मन मचलता है। स्वयं की कोई क्षमता नहीं है, स्वयं की कोई योग्यता नहीं है, स्वयं का कोई ज्ञान नहीं है, स्वयं में कोई समर्थ नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे को देखता है तो अपने पैर उठाने लग जाता है, मैं भी यह करूं। जब जब महानुभाव, बहुत बड़ी बात है, समझने का प्रयास करना। जब जब तुम्हारे मन की कोई बात नहीं थी, ख्वाहिश नहीं थी, दूसरे को देख करके मन मचलने लग जाए कि खास ये मुझे भी मिले, राजा को देखकर तुम्हें मन आ जाए ये मिले, और उसमें भी तुम्हें जलन होने लग जाए, जलन होने लग जाए, कसाय होने लग जाए, आकुल व्याकुल परिणाम होने लग जाए, समझ लेना तुम बहुत छोटे हो, बहुत छोटे। मैं कोई उम्र से बड़ा नहीं कह रहा हूं, मैं कोई बाप बेटे में बड़ा नहीं कह रहा हूं, मैं कोई गुरु शिष्य में बड़ा नहीं कह रहा हूं, मैं भाई भाई में बड़ा नहीं कह रहा हूं। हम जो परिभाषा बना रहे हैं, इसमें बड़ा भाई भी छोटा हो सकता है और छोटा भाई भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी बड़ा हो सकता है। जो बड़प्पन की परिभाषा बता रहा हूं, पंडित सोमचंद, चाणक्य, चाणक्य की नीति बड़ी शिक्षाप्रद नीतियां हैं। उसको छल कपट की नीति से मत देखो, उसको देखो कि गाड़ी को कहां मोड़ना है या मोड़ने की कला चाणक्य ने सिखाई। चाणक्य छल कपटी नहीं था। चाणक्य कहता था कि कैसे गाड़ी को कहां मोड़ना है, वहां गाड़ी को कैसे मोड़ना चाहिए। मोड़ लेने का अर्थ छल कपट नहीं है,
मोड़ लेने का अर्थ है विवेक। विवेक कि कहां मोड़ लेना, किस घाटी में क्या भाव करना, पूरा चाणक्य का सिद्धांत जैन दर्शन पर आधारित है। जैन दर्शन कहता है कि हमारा एकांत कोई धर्म नहीं है। धर्म कौन सा है? अनेकांत। ये मत सोचो कि सत्य क्या है, हमारे यहां पता नहीं कितने सत्य हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज सबसे बड़ा दान कौन सा है? मन की सभी दान। बोले एक दान बताओ। एक दान बड़ा है ही नहीं। बीमार व्यक्ति को सबसे बड़ा दान क्या है? उसके लिए रोटी जहर है, टाइफाइड का मरीज है, और तुमने धारणा बना ली कि हम तो आहार दान देंगे। और महाराज जी चौकी में पहुंच गए और महाराज को टाइफाइड है। तुमने कहा महाराज जी आहार दान तो मैं दे के रहूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ दान कौन सा है? वो भी हलवा देंगे तो मेरा तलातल। तो बोलो भैया वो दान में आएगा कि अभिशाप में? आहा, कभी कभी रूखा सूखा भोजन भी दान में आता है। कभी कभी बिना घी की चुपड़ी भी, रोटी भी धर्म है। औषधि देना उस समय, औषधि दान बड़ा है। तो कोई बीमार नहीं है तो महाराज पहले चौके में हम दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी, भोजन दोगे, औषधि दान बड़ा है, मार डालोगे। कितना गजब है जैन दर्शन। कहता कोई धर्म नहीं है, जितने व्यवहार धर्म है ये सब कोई निश्चित धर्म नहीं है। जिस समय जहां जिसकी जरूरत है वही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? महाराज मंदिर प्रतिदिन आना चाहिए या नहीं? मैंने कहा कोई जरूरी नहीं। बोले महाराज जी आप क्या बोल रहे हो? हाँ कोई जरूरी नहीं, मंदिर आना जरूरी है। बोले, मैंने कहा नहीं। तो महाराज फिर बहुत अच्छा है, हम कभी कभी आ जाए। मैंने कि तेरे लिए नहीं कहा। अब एक डॉक्टर हाथ में पुंज लेकर मंदिर जा रहा है, उसी समय उसके सामने एक मरीज आ गया। यदि मंदिर जाता है तो मरीज मरेगा, और मंदिर नहीं जाए तो मरीज बच जाएगा। जैन दर्शन क्या कहता है? आदिनाथ भगवान क्या कहते हैं? तूने मेरा अभिषेक छोड़ दिया, पुंज रख दिया। वो कौन था तेरा ब्याई जीतेगा? हाँ, जैन धर्म ही कहता है गुरुजी भगवान ब्याई जी के लिए रखता तो जरूर पाप था। अब देखना, मरीज रख दिया उसने, पुंज रख दिया। धोती दुपट्टा था वो भी नहीं बदला, उसी दुपट्टे धोती में ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया। मरीज को इंजेक्शन लगाना चालू कर दिया और अभिषेक छूट गया। बोलो जैन धर्म इतना पापी है क्या? जैन दर्शन के भगवान इतने निर्दयी हैं क्या? नहीं, मरीज मरे तो मरने दो, मेरा अभिषेक मत छोड़ना। जिनवाणी की अनुमति क्या है? ओहो, जिनेंद्र भगवान कहेंगे धन्य है भक्त, मैं तुझे पाकर के धन्य हो गया कि तूने दर्शन से ज्यादा महत्व तूने धर्म को दे दिया, अहिंसा धर्म। पर महाराज ठीक है। अब दूसरा कहता है मंदिर आ रहा था, इतने में उसके ब्याई जी आ गए। बोले कल महाराज ने कहा था कि कोई दूसरा काम आ जाए तो मंदिर छोड़ देना। बोले ये रखे चावल, ब्याई जी चलो अपन होटल में चलते हैं। अब ब्याई जी के आने पर वो मंदिर छोड़कर कहां चला गया? और डॉक्टर साहब मंदिर छोड़कर कहां चले गए? ऑपरेशन थिएटर में। आप विवेक से कहो, दोनों ने मंदिर छोड़ा किसी कारण से, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? एक पाप है, एक धर्म है। इसलिए चाणक्य को जब मैंने पढ़ा, बहुत अच्छी तरह पढ़ा, कम से कम मैंने चाणक्य को 8-9 महीने तक पढ़ा, साल भर भी हो गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। पूरे चाणक्य को मैंने पूरा थ्रू आउट पढ़ा। मुझे एक स्थान पर भी चाणक्य की मायाचारी नहीं दिखी, छल कपट नहीं दिखा। मुझे हर उवाच में अनेकांत धर्म झलक रहा था। कहां कैसा मोड़ लेना। झूठ क्या जैन दर्शन में वर्जित है? बोलो, झूठ क्या जैन दर्शन में वर्जित है?
नहीं, यदि राष्ट्र, धर्म, परिवार की रक्षा होती है तो झूठ बोलना भी धर्म है। सत्यमपि विपदे, सत्य भी पाप हो सकता है और झूठ भी धर्म हो सकता है। ये चाणक्य की नीति में था। उन्होंने सिकंदर के मित्र को कहा, जब सिकंदर का मित्र चाणक्य के पास पहुंचा कि मेरा राजा आताताई हो चुका है, नरसंहार पर उतारू, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? राष्ट्र हित में यदि राजा की हत्या करना पड़े तो कोई पाप नहीं है, मित्र को भी मारना पड़े तो कोई पाप नहीं है, यहां तक कि धर्म की रक्षा के लिए बाप को भी मारना पड़े तो कोई बात नहीं है, यहां तक कि पापी बेटा को भी सूली देना पड़े तो कोई बात। पापी बेटा को सूली देना पड़े तो पिता को क्या उपदेश दिया जा रहा है? चाणक्य कहता है, पिता से कह रहा है, यदि बेटा अधर्मी है और उसको सूली पे चढ़ाने से धर्म बचता है, सूली पे चढ़ाने से धर्म बचता है, तो बेटे को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। बोलो, एक राजा ने अपने बेटे को सूली पे चढ़ा दिया क्योंकि वो पापी था। धर्म की रक्षा के लिए सूली पे चढ़ाना पिता का बेटे को, ये हत्यारे की कोटि में आएगा कि न्याय की कोटि में आएगा? न्याय की कोटि। वहां लक्ष्य क्या है, परिणाम क्या है? वहां पर बेटे को सूली पे दे दी, सूली पे चढ़ा दो, क्या ये पिता का कर्तव्य है? नहीं है। लेकिन अनेकांत धर्म कहता है, किस पोजीशन में चढ़ाया? क्या पोजीशन थी? एक राष्ट्र की रक्षा के लिए एक प्रांत की आहुति करना पड़े तो कर डालो, और प्रांत की रक्षा के लिए एक नगर की आहुति करना पड़े तो कर डालो, और एक नगर को बचाने के लिए एक परिवार की आहुति करना तो कर डालो, और एक परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति को भी मारना, आहूत करना पड़े तो ये नीति मिथ्या नीति नहीं है। ये नीति संसार में जीने की कला सिखाती है। चाणक्य ने व्यक्ति जिंदगी को इतना खुशहाल बना दिया, एक बार चाणक्य पढ़ने के बाद व्यक्ति कभी जिंदगी में दुखी नहीं हो सकता, संकलेश नहीं हो सकता, आरोग्य ध्यान नहीं हो सकता। एक बार चाणक्य को पढ़ने के बाद व्यक्ति इतना विल पावर बढ़ जाता है उसका, यदि कोई मारने वाला भी शेर भी आ जाए तो वो डरेगा नहीं, भय नहीं खाएगा, और जहां भय नहीं खाएगा वहां बचने का कोई ना कोई उपाय। सबसे ज्यादा किम कर्तव्य विमूढ़ कब होता है व्यक्ति? भय। रास्ता मिल सकता था लेकिन भय दिमाग में घुस गया। चाणक्य कहता है भय, विल पावर। बस मैंने तो ये देखा कि चाणक्य की हर नीति में जैन दर्शन था। चाणक्य ना हिंसा को पाप मानता था ना हिंसा को। चाणक्य हिंसा को भी कहता था विधेय है और अहिंसा भी कहता था विधेय है। चाणक्य ना हिंसा का समर्थक था ना हिंसा का समर्थक था। वो तो किसका समर्थक था? राष्ट्र का, मातृभूमि का, भारत का, राष्ट्र माता का। राष्ट्र का हित किसमें है? धर्म का हित किसमें है? जैन दर्शन भी यही कहता है, आत्मा का हित किसमें है? साधु से कहा, एक धर्मात्मा से कहा, मैं धर्म को बचाऊं या जिंदगी बचाऊं? देखो, जैन दर्शन मरने का विरोधी है, जियो और जीने दो। लेकिन कौए के मांस के त्यागी को क्या उपदेश था? मरना क्या ठीक था कि बचना ठीक था? वो मर गया। कितने ऐसे प्रसंग हैं कि जैन दर्शन कहता मर जाओ। अमृतचंद सूरी महाराज ने अध्यात्म जैसे ग्रंथ में कह दिया। मैं तो पहले तो कहा, मैंने कही क्या ये तमाशा मचा रखा, अमृतचंद सूरी को इतना नहीं बोलना चाहिए। एक और महावीर स्वामी कह रहा है जियो और जीने दो, और श्री अमृतचंद सूरी महाराज पूज्यवर श्री समय सार जी ग्रंथराज में कहते मृत्वा
मृत्वापि कृत्वा, मर करके भी यदि निज आत्मा का अनुभव मिले तो मर जाना, लेकिन एक बार अपनी आत्मा का अनुभव जरूर कर लेना। कितनी बड़ी बात कह दी, मृत्वा, मर करके। ये शब्द क्या साधु को, और वो भी अध्यात्मी साधु को, और वो भी समय सार जैसे ग्रंथ में ये शब्द कहना चाहिए क्या? मुझे तो बहुत बुरे लगे थे, ऐसे ही बुरे लगे थे, ऐसे ही बुरे लगे थे, ऐसे ही बुरे लगे थे। कैसे बुरे लगे थे? जैसे कभी कभी तुम्हें मेरे शब्द बुरे लगते हैं। देखो, मैं नहीं जानता हूं, सो बात नहीं, मुझे बुद्धू मत समझना रे। बहुत लोग, बहुत सारे लोग हमसे बहुत परेशान हैं। बोले महाराज जी आप बहुत अच्छे महाराज हो, सुनना। बोले महाराज जी आप बहुत अच्छे महाराज हो, आपके प्रवचन भी बहुत अच्छे हैं, और आप मुझे पसंद भी है। देखना, बात सुनना, मुझे आप पसंद भी है, और आप बहुत अच्छे महाराज हैं, बहुत बढ़िया महाराज हैं। मुझे खूब प्रशंसा होती है जगत में, और मेरे दुश्मन बहुत प्रशंसा करते हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, अंदर से करते हैं। मेरी दुनिया में जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुनि भक्त है ना, जो अपने आप को कट्टर मुनि भक्त मानते हैं, जो मुनि भक्ति पर अपनी बपौती मानते हैं, ऐसे मुनि भक्त मेरे बहुत कम हैं। वे तो मेरे विरोध में जाते हैं, क्योंकि मेरे सामने उनका कटबुल्लापन चलता नहीं। हाँ, मेरे सामने उनका चलता नहीं। मैं इसका समर्थक नहीं हूं कि पिछी कमंडल वाले तुमको, और वो कहते हैं कि महाराज चाहे कैसे ही हो, पिछी कमंडल हो तो आप तो मुनि, माथे माथे बंदा में मत्थे बंदा। अब कट्टर मुनि भक्त कहते महाराज आप मुनियों में भेद मत करो, हमारी मुनि भक्तियों से लड़ाई क्यों है? आप संसार में कहीं जाना, जहां मैं होके आया हूं, तो मेरी बुराई मुनि भक्त करते पाए जाएंगे। वो जयपुर भी है, सारे संसार में चले जाए, मुझे सब मालूम है। जिनको तुम कट्टर मुनि भक्त मानते हो वे मेरी बुराई करते पाए जाएंगे। मैंने एक बार उन मुनि भक्तों की मीटिंग ली। मैंने कि भाई तुम तो मुनि भक्त हो, तुम तो कहते हो कैसे ही महाराज हो, क्या क्या कैसे ही महाराज हो, पिछी कमंडल हो, दिगंबर हो, तो वो हमारे लिए मुनि है, गुरु है, जगत पूज्य है। तो मैंने कहा भाई इतने बता दो, कैसे ही महाराज हो? मैं तो हूं ही, कैसे ही हूं? कैसे ही हूं? दिगंबर हूं कि नहीं? तो आपके वचन बताओ, बाधित हो रहे। तुम कहते महाराज जी कैसे ही हो, भ्रष्ट हो, पतित हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो महाराज, मुनि तो मुनि है। तो मैंने कही उस परिभाषा में मैं हूं कि नहीं, पहले तो ये बता दो। कैसे ही हूं, आखिर शब्द लगाना, कैसे ही हूं आखिर मैं तो मुनि हूं, तो तुम मेरी बुराई क्यों करते हो? तुम्हारी शब्द है मुनि महाराज कैसे ही हो, मुनि तो मैंने कैसे में मुझे क्यों नहीं ले लेते हो? उन्होंने कहा महाराज जी आपको भी मैं ले लूंगा, आपको कैसे ही महाराज हो, ये गलती नहीं है आपकी। आप उन महाराजों में नहीं हो, कैसे ही हो। देखना, मैं दुश्मन से पूछ रहा हूं, उन महाराजों में नहीं हो। आपके गुरु जी की चर्या सर्वश्रेष्ठ है। संसार में जितने साधु हैं उनमें सब में आप मुझे बहुत पसंद है, सब कुछ सही है। तो गड़बड़ क्या है? बस आप कभी कभी ऐसा शब्द बोल देते हो कि थोड़ा सा फितलाचारी भ्रष्ट मुनि है तो कहते हो भोजन को सड़क पर फेंक देना, लेकिन ऐसे साधुओं को मत देना। बस ये जहर घोल देते आप। मैं मुझे मालूम, और मुझे वो लोग भी पसंद करते हैं जो किसी मुनियों को नहीं मानते। लेकिन मुझे मानते। पूरे राजस्थान में तो आप देख लेना, जितनों को तुम मुनि विरोधी कहते थे वे सब सुधा सागर के भक्त पाए जाएंगे। सब नहीं, मतलब 90%। भीलवाड़ा, जयपुर, सब देख लेना।
तो उनसे भी मैंने कहा एक बार, बोले महाराज जी आप हमें बहुत पसंद हो और प्रवचन तो आपके मैं बिल्कुल प्रतिदिन सुनता हूँ, आप सही कहते हो कि मेरा प्रवचन मुनि विरोधी जरूर सुनता है। तो उसने आके कह दिया महाराज बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने कहा भाई मैं तो फिर तो सही तो हूँ। बोले महाराज वो तो मैं कह रही हूँ, बस आप कभी कभी पर वो ऐसे कठोर शब्द बोल देते हो कि बिल्कुल हिल जाता हूं, पर वो सुधार लो तो आप 100% हो जाए। पर वो आप बस थोड़ा सा मीठो मीठो बोल थारो काई वेगेड़े, कहते ना आप लोग भजन, मीठो मीठो बोल थारो काई। और मेरा नेचर है कि मीठो मीठो बोलना भक्त को धोखा देना है, क्योंकि मैंने वो मुहावरा भी पढ़ा है, चाणक्य की वो नीति भी समझी है, तिरछी टोपी मृदुल वाणी बेईमान की यही निशानी है। मीठो मीठो बोल, ध्यान रखना, चाणक्य की नीति है। जो तुम्हारे मीठी मीठी बोलता हो, एक बार एक व्यक्ति ने, देखो मीठी बोले, देखना अभी मीठी बोल के बताओ, मेरे बराबर मीठी दुनिया में कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन कीड़ा लग जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बराबर मीठा जो कड़वा बोल के जानता है वो मीठा तो जानता ही है, लेकिन मीठा बोल दो, इतना मीठा। लो मैं उदाहरण देता हूं। आप दो दोस्त हैं, एक पड़ोसी का, दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। एक का नाम मुकेश है या रामचंद्र है, और उनके बेटे का नाम भी रामचंद्र जी है, बेटे का। अब बाप कहता है, जब वो बेटा घर में, ए रमुआ, क्या बोला, ए रमुआ तू कहां गया था, मर गया था रे, कितने जोर से चिल्ला रहा हूं, मर गया रे, कहा। अब वो तुम सब लोगों के बाप लोग सावधान, बेटा लोग सावधान, तुम्हारा बाप तुमसे कैसा बोलता है। और तुम्हारा दोस्त पड़ोसी का आया तो पता ले, अच्छा रामचंद्र जी आइए। पड़ोसी के बेटे को क्या बोला, रामचंद्र जी आइए, और अपने बेटे को क्या बोला, रमुआ। तुम्हें दोनों में से मीठा शब्द कौन सा है? अभी पहले ओरिजिनल बताओ। रामचंद्र जी आइए आइए आइए। और छोकरे से एक बार भी बाप ने कभी आइए नहीं कहा, बेटा को एक बार भी नहीं कहा बेटा। और अम्मा कहां मर गया। बोलो, असभ्य शब्द है, कठोर शब्द है। और पड़ोसी से रामचंद्र जी बोल रहे हो। बोलो, सभ्यता की भाषा पड़ोसी बना देगी। और रमुआ, राम सम्मानीय शब्द चाहिए है कि बाप की वसीयत चाहिए है। रमुआ कह रहा है लेकिन वसीयत तुझे मिलेगी, रामचंद्र जी कह रहा है उसे चाय के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलो, रमुआ शब्द में आत्मीयता है कि रामचंद्र जी शब्द में? बोलो ना, सब लोग बैठे हो। एक भी बाप ने आज तक तुम्हें जी नहीं लगाया होगा, सबके बाप होंगे, लेकिन पड़ोसी का छोकरा, बच्चा है अभी, बाप के सामने तो बच्चे ही है ना। आपका पिता पड़ोसी का छोटे बच्चे को भी जी लगा के बोल रहा है, और अपने बेटे को रमुआ कह के बोला। ताराचंद जी, तुम भी हो, तुम वही हो, तो अपने छोकरों को क्या बोलते हो मुझे मालूम है। आहा, धन्य है भारत देश। मीठा शब्द, सभ्यता का शब्द रामचंद्र जी बोलना, ये आत्मीयता का प्रतीक नहीं है। और रमुआ कहां गया, मर गया रे, अशुभ शब्द है कि नहीं, कठोर शब्द लग रहा है कि नहीं? बोल दो जयंती बाबू, कभी कभी तुम बोलते हो कि नहीं ऐसा? हाथ जोड़ना होता रहा, लेकिन कितनी आत्मीयता झलक रही इसमें। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आजकल दुनिया फैशन बदल गई। मैंने क्या हो गया? बोले, आजकल के छोकरे ससुर साहब को पापा जी बोलते हैं और अपने बाप को पापा बोलते हैं। सही है ना?
बाप को तो क्या बोलेगा? पापा जी, कोई नहीं लगाता। और ससुर साहब को पापा जी। अच्छा, और बहू भी अपनी ओरिजिनल मम्मी को मम्मी बोले और सासू को मम्मी जी। समझ लेना माया चाली आ गई, नकलीपना आ गया। हा हा, धन्य है भारत देश। पापा बोल रहा है तो असली बेटा है, और पापा जी बोल रहा है तो फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ कानून का डुप्लीकेट, 2 नंबर का। देखो अब कैसी कैसी, देखो चाणक्य की नीति देखो। सौम्यदेव ने यही कहा कि कहीं यदि वो पापा जी बोल रहा है, समझ लेना कि ये 2 नंबर का बाप है, ओरिजिनल नहीं। उस बाप की तलाक हो सकती है। किसकी बात तलाक? उस ससुर से संबंध टूट सकते हैं, वो ससुर जिंदगी में से हट सकता है। तलाक हो जाए तो वो ससुर छूट सकता है कि नहीं? संबंध ही खत्म हो गए। लेकिन जिसको तुमने जी नहीं लगाया, पापा कहा, और पापा मर भी जाए, पापा से अलग भी हो जाओ, पापा से अलग भी हो जाए, इतने झगड़े हो जाए, इतने झगड़े हो जाए कि तुम पापा का मुंह भी नहीं देखना पाओ, तो भी जिंदगी में बल्दियत में क्या लिखा जाएगा? पापा का कभी डाइवर्सन नहीं होता, और पापा जी का, बोलो ना, पापा जी का डाइवर्सन हो सकता है, पापा का डाइवर्सन नहीं हो सकता। रामचंद्र जी का डाइवर्सन हो सकता है, लेकिन रमुआ का तो बोलो मैं तुम्हारा नकली रूप बनाऊं कि असली? बोलो ना, जो तुम कह दोगे। मैं कल से जी बोलूंगा, मैं बोलूंगा हो सिद्ध परमेष्ठियो, हो ज्ञानियों, हो भव्य मुमुक्षुओ, आओ भाग धन्य है। आ हा हा, आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया, जयपुर में आकर के मैं धन्य हो गया। मैं उपकार कहाँ चुकाऊंगा? ऐसी मीठी बोलूंगा कि कुछ पूछो मत। बोलो, बोल दूंगा मैं, बोल दूं कि मेरा क्या लगे, मुझे आती है भाषा, मीठी भाषा आती है। मैं चमचागिरी भी करके खूब जानता हूं, चिंता मत करना। हाँ, तुम मत समझना कि मैं जितना सीधा मैं दिखता हूं इतना मैं हूं नहीं। हाँ, मैं मॉल सिस्टम हूं। यहां सुई भी मिलती है तो हवाई जहाज भी मिलता है। हाँ, यहां क्या मिलती है? वो टाटा होता ना, सुई भी बनाता है तो मेरे पास सब, तुम तो आप जिसमें खुश हो। मैं आज प्रस्ताव पास किए लेता हूं, जिसमें खुश हो मैं वही करना शुरू कर दूंगा। वायदा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, मैं यही बोलूंगा आते ही, समस्त सिद्ध परमेष्ठी आत्माओं को नमन हो। लेकिन बस ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं तुम्हारा गुरु नहीं रहूंगा, तुम मेरे शिष्य नहीं रहोगे। बाकी मैं मीठा बोल सकता हूं। तुम पड़ोसी बेटे के यहां जन्म जाओ, पड़ोसी के यहां जन्म जाओ, यदि बाप से रामचंद्र जी कहलवाना है तो पड़ोसी के यहां जन्म लेना पड़ेगा, और बाप की गोदी में जन्म लेना है तो रमुआ को भी मीठा मानना पड़ेगा। निर्णय आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। यदि मीठी मीठी जितने ये बेईमान गद्दियों पे बैठ कर कहते हैं ये सब तुम्हें चमचागिरी कर रहे हैं, तुम्हें लुभा रहे हैं। कई वक्ता के लिए पूज्यवर आत्मानुशासनकार पूज्यवर गुणभद्र स्वामी, गुणभद्र ना, गुणभद्र स्वामी ने स्पष्ट लिखा, जो सभा को खुश करने के लिए मीठी वाणी बोलता है वो वक्ता गिरगिट के समान है। क्या शब्द दिया? गिरगिट क्या करती है? स्पष्ट उल्लेख किया। ऐसी मीठी वाणी बोलते हैं जो तुम में है ही नहीं। ओह वीतरागी, ज्ञानी, और अभी नमोकार मंत्र आता नहीं ससुरे को, ज्ञानी। गुटखा खाता है ज्ञानी, शराब पीता है ज्ञानी। हाँ हाँ, और हमारे समय सार में ज्ञानी कौन है? ज्ञायक स्वभावी, जो पर को ग्रहण ही नहीं करता, पर की तरफ देखते ही नहीं, पर की तरफ सोचता भी नहीं, सब तरफ से अतीन्द्रिय हो जाता है, मात्र एक ज्ञान में स्थिर हो जाता है, वो ज्ञानी है।
और अभी जिसका शराब और गुटखे से भी बिना नहीं रह पा रहा है, वो महानुभाव, जब भी कोई तुम्हारा गुरु या तुम्हारा बाप तुम्हें जी लगा के बोले सावधान हो जाना, संबंध खत्म हो चुके हैं, संबंध खत्म हो चुके हैं और वसीयत किसी दूसरे के नाम हो चुकी है। अहंकार मत रहना कि मेरा बाप है, मेरी वसीयत मुझे मिलेगी, मैं थर्मामीटर दे रहा हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। यदि बाप ने सम्माननी भाषा बोलना शुरू कर दी, रामचंद्र जी कहना तुम्हें शुरू कर दिया, निश्चित समझना वसीयत गायब हो चुकी है, वसीयत किसी दूसरे के नाम हो चुकी, क्योंकि बाप ने मीठा बोलना शुरू कर दिया, बाप ने मीठा बोलना शुरू कर दिया। समझ लेना अब तुम्हारा खत्म हो गया संबंध, अब तुम्हारे लिए कुछ भी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। बहुत बड़ा ये थर्मामीटर दुनिया कोई नहीं देने वाली है, ये बात मेरी कोष में है, दुनिया तो कोई बोल ही नहीं सकेगी। बड़े बड़े वक्ताओं का आजकल साधु मुनिराज भी श्रावकों को खुश करने के लिए ऐसी मीठी वाणी बोलते हैं, महानुभाव समझ लेना ये ठगिया है। मीठी वाणी का अर्थ ये नहीं है कि जहर में मीठा मिला के खिला दो, मीठी वाणी का अर्थ है हित मित प्रिय वचन। पहला लक्षण क्या है? कड़वी है लेकिन हितकारी होना चाहिए, तो वो भी प्रिय वाणी में आएगा। दवाई कड़वी है लेकिन हितकारी है कि हितकारी? हितकारी। बाप की वाणी कड़वी है, बाप की वाणी कड़वी है। एक बेटा बाप ने खूब पीटा, उसके दोस्त ने जाके कहा यार तू तो बहुत खतरनाक आदमी है, क्लास में तो तेरे ऊपर कोई आंख उठा दे तो तू आंख निकाल लेता है, कोई आवाज उठा दे तो उसकी जीभ निकाल देता है, और यहां कैसे पिट रहा था? बोले चुप रहे, ये मेरा बाप है। बड़े बड़े गुंडे बाप से पिट जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कौन है ये? पिता है। पिता की पिटाई यदि तुम्हें क्रोध दिलाने लग जाए, समझ लेना तुम्हारे नाश का समय आ गया, नाश का समय आ गया। कितना बड़ा हो तुरंत, और 2 मिनट बाद अपन भूल जाते हैं। यदि पापा की बातों को ध्यान रखोगे बेटा, एक आध दिन टेप कर लेना, और फिर पापा तुम वही हो, बुढ़ापे में सुनाना। एक आध बार बचपन की सारी कैसेट बनवा लेना। तुम तो बना नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे छोकरे से बनवाता हूं तुम्हारी बचपन की। जब तुम पढ़ते थे क्या गाली देता था, कैसा थप्पड़ मारता था, बोलो कौन कौन नहीं पिटा? तुम्हें तो पता ही नहीं, मम्मी से पूछना। मम्मी पापा ने जम के थप्पड़ मारे तुम्हें, तुम रोते रहे, चिल्लाते रहे, सबके। वो कैसेट बनवाना ना, वीडियो। और जब मम्मी पापा बूढ़े हो जाएं तो वो लगाना टीवी में और देना धड़ाधड़। जितने थप्पड़ तुमने मारे इतना मैं भी मारूंगा, जितना तुमने मुझे रुलाया है। मैं एक एक चॉकलेट को तरसता था, मैं मचलता था, और तू सुनती नहीं थी। अब तरस एक एक रोटी को। और वीडियो, वो बचपन की वीडियो कह रहा हूं, वो वीडियो अपने बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा को दिखाना। बोलो क्या होगा देश का? बोलो ना, मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बड़े रुलाते भी हैं तो हमारे हित के लिए, बड़े हंसाते भी हैं तो हमारे हित के लिए, बड़े मारते भी हैं तो हमारे हित के लिए। उनकी वीडियो कैसेट बना के नहीं रखना, उनकी बातों को कसाय में मत रखना। जितना ज्यादा बड़ों के अशुभ शब्द, गाली, पीट, मारना पीटना, जितने जल्दी तुम भूल सको। मैं तो ये कह रहा हूं, पिटते समय भी मत मानो कि मेरी पिटाई हो रही है, तुम मानो कि मेरा कल्याण हो रहा है। क्या कह रहा हूं? बड़ा जब पीट रहा है, जम के पीट रहा है, लाते मार रहा है, घूसे मार रहा है, गालियां दे रहा है, मर जा। उन शब्दों को भी महानुभाव क्रोधित तो होना ही नहीं, बाद में तो याद रखना ही नहीं। तुमने क्या कहा था पापा? एक बार वीडियो रखी है, मर जा। अब मैं कहता हूं तू मर जा,
क्योंकि ओरिजिनल बाप का बेटा हूं, जो तुम कहो फोटो का भी हूं, फोटो का भी हूं। जो जो शब्द तुमने बोले हैं वो शब्द, और गलत बोल रहा हूं तो ये कैसे देखते जाओ टीवी पर। तुमने कहा था ना एक बार, मर जा कहेंगे, नहीं होता तो अच्छा था। ऐसे ही बुढ़ापे में बाप से कहना मर जा तू, मेरा बाप नहीं होता तो। बोलने में कैसा लग रहा है? थोड़ी सी कल्पना तो करो ना, अनुभूति तो करो ना। अच्छा लग रहा है? नहीं महानुभाव, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाप की गाली भी, बाप का मारना भी, बाप मर जाए कह दो, ओहो और कहने का मन हो रहा है, कह डालूं कि नहीं कहूं, और मन हो रहा है बाप मार भी डाले तो उसको हत्यारा मत कहना। मां मार भी डाले तो हत्यारा मत कहना। महारानी लक्ष्मीबाई का बेटा था। मां ने पूछा, बेटा मैं तेरी मां हूं। क्यों हूं मां? बोले मां जो कुछ भी तू करेगी मेरे हित में करेगी, इसलिए तू मां है। तो बेटा यदि मैं तुझे मार डालूं तो? बोले मैं मार डालूं तो? बोले तब भी तू मेरी मां है। मार डालूं तो मेरी, तो भी मेरी मां है। क्यों? बोले तू मारेगी भी तो। अभी तक तू कंधे पे बांध के चल रही है। मैं इतना बुद्धू नहीं हूं मां कि तुझे मुझसे इतना प्यार है कि युद्ध में शस्त्र लगे हो, वो लियो, फिर भी मुझे पीठ पे बांध के चल रही हो। और आज तो मरने की बात कर रही हो। मां, मुझे तो मां हो बस, चाहे जिंदा रखो तो मां हो और मार डालो तो मां हो, बस तुम तो मेरी मां हो, मैं कुछ नहीं जानता। लक्ष्मीबाई ने उसकी गर्दन उड़ा दी, तुरंत उड़ा दी। यदि वो कहता मां मारना मत, मां तो जलाने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। मां तो लक्ष्मीबाई नहीं मारती। बोली बेटा जाओ, मैं मर रही हूं। मर जाता। बोले जाओ, मां जलाने के लिए है ना, मां जलाने के लिए है ना। सुनो रे संसार के सब कपूतो, मां किस लिए है? जन्म देने के लिए। मां किस लिए है? जलाने के लिए। जिस दिन तुम्हें यह भाव आ जाए कि नहीं मां जैसी जलाने के लिए है, मां को अधिकार वैसा मारने का भी है, उस दिन समझ लेना तुमने मां का वरदान पा लिया। यदि मां मारे भी तो भी तुम्हें मरना ना लगे, तुम्हें यह भाव नहीं आ जाए काय की मां है। काय की मां है। मां गाली, देखना मां गाली दे रही है, मां मारने पर उतारू है। मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं कैसी लग रही है? मां ने आज तुम्हें रोटी नहीं दी, मां ने आज तुम्हें घर में आने से मना कर दिया, किवाड़ बंद कर दिए। सावधान, बहुत तुमने थर्मामीटर लिए होंगे मां के। जो मां गीले में सोए बेटे को सूखे में सुखाए, मां भूखे रहे और बेटे को रोटी खिलाए, मां जागती रहे और बेटा सोता रहे, ये सब लक्षण मां के सुने हैं। ये सब लक्षण मैं आज बेटों से पूछता हूं कि तुम्हारी मां है कि नहीं, तुमने मां बना है कि नहीं। मां तुम्हें भूखा रख करके उसने रोटी खा ली और तुम भूखे हो। मां तुम्हें नींद नहीं आ रही है और मां घर्राटे ले रही है। मां घर में घुस गई है और तुम्हें किवाड़ बंद कर दिए, बाहर निकाल दिया। और मां ने ये और कह दिया, मां बाहर बहुत खतरा है, मर जा। कल मरता था तो आज मर जा। ये शब्द तुझे कह दिए मां ने। बोलो मेरे प्यारे बेटो, तुम्हारी अनुभूति बताओ कैसा लगेगा? अनुभूति पूछ रहा हूं, और इससे भी निकृष्ट शब्द हो तो आप जोड़ लेना। अब आपको कैसा लग रहा है मां के प्रति, पिता के प्रति? बोलो। और तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दी, एक कौड़ी भी नहीं दी, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है उस मां पिता के प्रति? बता दो। आज कितने % को पास करूं?
कितने परसेंट को फेल करो, तुरंत तुम बाहर चिल्लाओगे ये मां नहीं मेरी दुश्मन है, नागिन पूर्व भाव का बदला लेने आई है, और कल तुम मां को मारने को तैयार हो जाओ, मां का मर्डर कर दो। एक कौड़ी भी नहीं दी मुझे, कह रहे मर जा, ये मां हो सकती है क्या? यदि ये परिणाम तुम्हें आ गया तो तुम्हें अभी मां मिली ही नहीं थी, मां तुम्हें किराए की कूख मिली थी। क्या मिला था? किराए की कूख चलती ना आज वर्तमान में, सर्वोगेट मदर, अब जो भी कहते हैं किराए की मां। बोलो किराए की मां का कितना संबंध है? जन्म देने के बाद वो मूवी देखना चाहे तो तुरंत बच्चे को ले लेते हैं, उसको पैसा पकड़ा देते हैं। 90% लोगों को मां मिली है, लेकिन वो किराए की मां के समान मात कूख ली है तुमने। मां जन्म लेने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए था, तुमने मां को एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। जन्म लेने का कोई दूसरा उपाय नहीं था, मां प्लेटफॉर्म बना करके मां का जन्म ले लिया, इसलिए तुम्हारे ऐसे परिणाम हो रहे। 90% लोगों ने मां को मात कूख पे लिया है, किराए की कूख से जन्मे हो, मां जन्म लेने का प्लेटफॉर्म बना रखा है। आहा, हे महानुभाव, हे अज्ञानियों, मां कोई जन्म लेने का प्लेटफॉर्म नहीं है, मां कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जन्म लेने का। मां एक अलग शक्ति है, बहुत अलग शक्ति है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान किसको मिला? जननी जन्मभूमिश्च। क्या समझते हो तुम मां को? मार डाले तो भी तुम भूल जाओ कि ये मुझे मार रही है। मार नहीं रही है, मेरा कल्याण, मेरा हित कर रही है, हित कर रही है। तुम्हें तो यही सोचना है, मेरा तो हित कर रही है। जहर दे रही है, मेरा हित कर रही है। गाली दे रही है, मेरा हित कर रही है। बहुत बड़ी चीज, ये चीज मुझे कहां से मिली? मैं जब भी कोई चीज बोलूं तो निश्चित समझ लाना मैंने कहीं ना कहीं से डेवलप किया है। मूल सूत्र ये मिला मुझे पूज्यवर जिनसेन स्वामी के महापुराण से। आदिनाथ का पूर्व भव, जब वो जय वर्मा की पर्याय में थे, ऋषभदेव ज्येष्ठ पुत्र थे, ज्ञानी पुत्र थे, सज्जन पुरुष थे, लेकिन पिताजी ने उनको राज्य नहीं दिया। छोटा पुत्र बदमाश था, चालू था, धर्म से रहित था, उसको राजगद्दी दे दी। अब बड़े पुत्र को राजगद्दी न मिले, छोटे को मिले, तो वो घर छोड़ के भाग गया। नहीं, ऐसे घर में नहीं रहना, मैं सुसाइड करूंगा, मरूंगा। मेरे साथ पिताजी ने अन्याय किया और सबसे बोलने लगा ये मेरा बाप नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। सुसाइड करने वाला था। वहां जंगल में एक मुनिराज मिलते हैं और मुनिराज से कहते हैं, मुनिराज ने देख लिया कि मरना, वो कहता मरता नहीं हूं महाराज जी, मुझे संसार धोखेबाज है, संसार बेकार है, मुझे दीक्षा दो। गुरु तो सब जानते हैं। गुरु ने कहा बात तो सही कह रहा है, लेकिन माथे पे सिकन क्यों आ रहा है? संसार सब बेकार है, ये झुंझलाहट क्यों है? ज्ञानी व्यक्ति विपरीत भावों के प्रति झुंझलाता नहीं है, माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्त, तटस्थ हो जाता है। महाराज संसार में असार है, कुछ नहीं, बहुत शांत स्वर से बोलेगा, माथे पर कोई सिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं। मगर नहीं महाराज, देख लिया, सब संसार बेकार, धोखाबाज, बहुत बेकार है महाराज, आप बहुत अच्छे मुनि बने, हमें भी बनाओ। महाराज ने कहा कसाय भरी है, बारूद भरी है अंदर। बोले बेटा संसार कैसे बेकार है? माँ बाप भी अरे महाराज माँ बाप का मान लगे तो बहुत दुश्मन मक्कार, बस चले तो मैं उनका मर्डर कर दूं। बहुत बदमाश महाराज, ये मम्मी पापा तो ऐसे होते हैं निकृष्ट कि इनको तो अब क्या कहें। महाराज समझ गए कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले,
इसलिए खट्टे कह रहा है। महाराज ने बेटा क्या बात है? सही बोले महाराज जी, सुनो कहानी सुनो। क्या मेरे बाप ने मेरे साथ न्याय किया? मैं बड़ा पुत्र था, मैं राजगद्दी का अधिकारी था और छोटे भाई को राज दे दिया। बोलो ऐसे बाप को जिंदा रखना चाहिए, मार डालना चाहिए। महाराज तो अनेकांतवादी थे। उन्होंने कहा बेटा तू मुझे क्या मानता? बोले आप गुरु हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो मैं झूठ बोलता हूं कि सत्य? तो बोले गुरुदेव आप तो सत्य बोलोगे। तो सुनो कहानी, तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं। बोले महाराज जी आपको नहीं मालूम, मुझे चाहते होते तो राजगद्दी मुझे नहीं देते। बोले नहीं बेटा इतना चाहते हैं तुझे, मेरे से चर्चा हो चुकी कई बार, वो आए तुझे तो वो ऐसा मानते हैं कि मेरा बड़ा बेटा तो भगवान है, घर में जल से भिन्न कमल है, राग देश से रहित है, इतना पवित्र है। मुझे चिंता है कि मेरा बेटा ऐसी राजनीति में गंदगी में कैसे रहेगा। यहाँ तो राजनीति में छल कपट मायाचारी, जो चींटी को नहीं मारता वो तलवार से दुनिया को क्या मारेगा। मेरा बेटा इतना दयावान है, वो चींटी को नहीं मार के जानता, वो कैसे तलवार उठाएगा। वो तो इतना सरल है, इतना सरल है, वो राजनीति के छल कपट कैसे करेगा। नहीं भगवान गुरुदेव, तुम्हारे पिताजी ने कई बार मेरे से चर्चा की कि मैं बड़े बेटे को धर्म से भ्रष्ट नहीं कर सकता, ये गंदी राजनीति में बड़े बेटे को नहीं पालूंगा। और राजनीति में जाने वाला व्यक्ति दुर्गति को जाता है, नरक को। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। मैं बड़े बेटे को तो नहीं एक गंदगी, क्योंकि मैंने एक गंदगी पाल के देख ली, मैंने राजनीति करके देख लिया, सब कुछ देख लिया, इसमें पाप ही पाप है। मैं अपने प्यारे बड़े बेटे को इस पाप के कीचड़ में नहीं ढकेलूंगा। ये छोटा बदमाश है छोकरा, इसी को ये छोटा छोकरा बहुत बदमाश है। ये जाए नरकों तो 100 बार जाए, ये तो छल कपट वैसे ही कर रहा है, ये तो छली भी है कपटी भी है। ये तो बचपन से ही मक्खियों को पकड़ पकड़ के मारता था। छोटे बच्चे होते ना कहीं, वो मक्खियां पकड़ के मारते हैं। बोले ये तो शुरू से ही पापी है। बेटा इसलिए तुझे राजगद्दी नहीं दी। तू क्या कह रहा? बोले महाराज जी आप क्या बोल रहे हो? बोले हाँ बेटा। पलट गया पासा। पिताजी ने इसलिए ऐसी स्थिति हुई। यही हुआ राजा श्रेणक के कुणक के साथ। जब राजा श्रेणक को बंदी बना लिया तो कुणक की मां कहती है छेलना, बेटा तुमने पिताजी को जेल में डाल दिया, मालूम नहीं तुम्हें पिताजी तुम्हें कितना चाहते थे। तेरे हाथ में एक बिस्कुटी हो गई थी तो जलन होती थी, पीप से बड़ा अंगूठा मुंह में रख लेते थे, उसमें तुझे सहायता मिलती थी, साता मिलती थी, इतना चाहते थे। बोले मम्मी पिताजी मुझे इतना चाहते थे। हाँ बेटा। जेल में डालने वाला बेटा जेल से निकालने चला गया। क्या उसका जीवन बदला? बोले पिताजी मुझे इतना चाहते हैं इसलिए राज्य नहीं दिया। हाँ बेटा। पैर पकड़ लिए, महाराज मैं पिता की हत्या करने वाला था, मैं अपनी आत्महत्या करने वाला था, मेरे पिताजी ने मुझे राज्य नहीं दिया। इतना पवित्र भाव है। और फिर जो उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर के तपस्या की और वही बने हमारे आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर। ये जो बैठे हैं ना तो आदिनाथ मंदिर, ऐसे टिर्री थे, हम लोगों की बदौलत है जो बच्चे हैं ये। नहीं तो मरते, सुसाइड करते। हाँ ये मुनियों के बाप के हत्यारे बनते। ये आदिनाथ जो बैठे हैं ना तुम्हारे सांगानेर वाले बाबा, और भूगार में बैठे वो भी वही हैं। बाप की हत्या करने का मन बनाया, आत्महत्या करने का मन बनाया। हम मुनिराजों की बदौलत है, ये अनेकांतमयी जैन धर्म की बदौलत है कि हत्यारा आज सारे जगत का पालनहारा बन गया है। अब बोलो मुनियों के कितने उपकार हैं। कभी कभी आदिनाथ भगवान जब मेरी नहीं सुनते तो मैं तो तुरंत, भगवान सुन लो सीधी सीधी आप। बोले तू तो दादागिरी दिखाता है। बोले भगवान थोड़ा अतीत याद करो।
अतीत याद करो। बाप की हत्या करने वाले थे कि नहीं? बोले थे। तुम सुसाइड करने वाले थे? बोले थे। किसने बचाया? किसने बचाया? मेरी मुनि जाति ने बचाया। भगवान कहते ये तो खतरनाक आदमी, पुरानी लिस्ट लिए। क्या बात, क्या बात हो गई। अपन छोटे हैं, अपन के लिए सब चलता है। कितनी बड़ी बात मुनिराज ने कही कि बेटा, और तुम्हें क्या हो रहा है? बंधुओं, एक लक्ष्य बना लो अपनी जिंदगी में कि हम अनेकान धर्म, बस ये देख लो कि वो मेरा गार्जियन है कि नहीं, मेरा बड़ा है कि नहीं। मत सोचो कि बड़े हित ही करेंगे, बड़े अहित भी करता दिखेगा तो भी वह तुम्हें याद नहीं आना। कभी तुम भूल करके, पापा ने रमुआ रमुआ कहा है, एक बार भी ये कहते मेरे पापा को बोलना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। दोस्त के सामने बोल रहा रमुआ, और मेरे दोस्त को बोला रामचंद्र जी। तुम लोग बताओ, अपने पापा को, पापा के सामने भी ससुर को क्या बोलते? पापा जी बोलते हो ना? है पापा के सामने तो पापा को बुरा नहीं लगा? छोकरा ससुरे को तो जी लगा रहा है, और मैंने पैदा किया, मुझे जी नहीं लगा रहा है। जिस पापा को ये बुरा लग जाए, समझ लेना वो पापा नकली है। और पापा को जी लगाने लग जाए तो बेटा भी नकली। पापा के मुख से सुनो आह प्यारा वचन, ओ रमुआ। क्या सुनना है? नियम करो, पापा के मुख से निकलने दो गालियां, और गालियां भी अमृत है। पापा को जो कुछ कहना है, उनकी लात भी आशीर्वाद है। क्या कहा भैया? उनने आशीर्वाद नहीं, एक लात मार दी, तो लात को क्या मारना? आशीर्वाद है। उन्होंने एक कौड़ी भी नहीं दी तो भी चिंता मत करना। अब मैं आप लोगों से कहता हूं, आपके मम्मी पापा जब तुम्हें गाली दें, कुछ नहीं देवें, तो माँ बाप के प्रति बुरा भाव करने के पहले, सुसाइड करने के पहले एक बार मेरे पास आ जाना है। क्योंकि मैं तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे बाप को भी जानता हूं। मैं तुम्हारा फैमिली गुरु है ना, तो मैं बता दूंगा कि तुम्हारे साथ व्यवहार क्यों हो रहा है। फिर बाद में मर्जी पड़े तो कर। बस मैंने कहा कि बोलो, मैं मीठी वाणी, अपना प्रसंग कहां से चला था? यहीं से। मैं मीठी वाणी बोल के जानता हूं। मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत मक्खन पॉलिश करके जानता हूं। ऐसा मक्खन पॉलिश करूंगा बेटा कि आज तक किसी ने ऐसी चमचागिरी नहीं होती होगी। हाँ, मैं बहुत माहिर हूं। मैंने पहले कहा, मैं तो मॉल सिस्टम हूं, मेरे पास सब है, छल कपट मायाचारी नीति सब कुछ है। क्योंकि अनेकांत धर्म ने ये मुझे सिखाया। अनेकांत धर्म कहता है कोई चीज संसार में बुरी नहीं है, कोई चीज अच्छी नहीं है। तुम कौन हो, कहां हो, किस लिए कर रहे हो, वही अच्छा और बुरा है। यदि ये अच्छा बुरा नहीं होता तो ऋषभदेव एक को तलवार और एक को पिछी क्यों देते? बोलो, ऋषभदेव ने तलवार किसने दी है? बोलो। और पिछी किसने दी है? तो दोनों विरोधी हैं कि एक हैं? एक है। तो तलवार चलाना भी पाप होता, अधर्म होता, तो ऋषभदेव तलवार का उपदेश क्यों देते? बस वो इतना ही पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं सैनिक हूं, तलवार लो, पिछी लेना पाप है। सैनिक को यदि पिछी बांट दी जाए तो कैसा रहेगा? पिछी तो अच्छी होती ना, पिछी देना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? क्यों पवन जी? पिछी अच्छी है कि बुरी? तो क्यों ना अपन इस साल सारे सैनिकों को एक एक पिछी भेंट करें। लगा लगा के मारा दुश्मनों को पिछी। अच्छा, जब पिछी सैनिक को जा सकती है तो क्यों ना मुनिराजों को? अब मैंने नहीं बोला, नहीं तो बाहर सब चल जाएगा। आप बोलो। मैं बोलूंगा तो वो पकड़ लेंगे। कई लोग तो मेरी वाणी को टेप करने बैठे रहते। सबसे ज्यादा टेप ओरिजिनल वाणी सुनाऊंगा महाराज की। अब सही बोलो, सैनिक को पिछी दे दी जाए, ये तो मैं बोल सकता हूं। अब उल्टा कर दो, मुनिराज को
मैं नहीं बोलू, तुम बोलो। सोचो कभी ऐसा हो तो बोलो, सृष्टि मिट जाएगी कि बचेगी? अनर्थ हो जाएगा। तुम कौन हो? धर्म इतना ही कहता है, कोई पाप नहीं है, तुम कौन हो? कोई अधर्म नहीं है, तुम कौन हो? कोई साचा और झूठा धर्म नहीं है। प्रसंग क्या है? प्रसंग क्या है? जीव को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, धर्म है। मंदिर नहीं आना भी धर्म है। किस लिए नहीं आए? ब्याई जी के कारण के मरीज के कारण? बस। किसने कहा कि मंदिर आना धर्म है? मैंने तो नहीं कहा कभी। मंदिर नहीं आता है तो वह अधर्मी है। पर प्रसंग है कि वो किस लिए नहीं आया। एक इसलिए नहीं आया कि ब्याई जी को लिखाने के लिए घूमने ले गया, और एक इसलिए नहीं आया कि एक मरीज को जिंदगी मंदिर आकर के क्या करता, एक मां को निपुति होने से बचा लिया, एक स्त्री को विधवा होने से बचा लिया, एक बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया। तो भगवान कहेंगे दुनिया तो मेरे दर्शन करती है, वो तो थ्योरी है, और तूने मरीज को बचा लिया, ये प्रैक्टिकल है। पर्पस क्या है? अब बोलो, मैं कौन सी भाषा बोलूं? आज यही हो जाने दो, क्योंकि मैं बहुत अच्छा साधु हूं। बोलो ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं अपनी प्रशंसा का भूखा नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा ना सुन सकूं। मैं प्रशंसा का भूखा नहीं हूं, लेकिन इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुन सकूं। बोलो, आज दिल खोल के खोलो कि मैं मीठी मीठी वाणी बोलूंगा, कड़वी वाणी बोलूंगा। जो आप कह दोगे वायदा करता हूं मैं वही बोलूंगा। कड़वी बोल तो सकता हूं, प्रसंग के अनुसार तो बोलूंगा ही। ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि बेटा बेचारा पढ़ने का आशीर्वाद लेने आया, मांग ली और कहूं मर जा। ऐसे थोड़ी बोलूंगा। इतना तो मुझे है कि बेचारा वो आया, पापा मैं आज नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। बोले मर जा। इतना तो बुद्धिहीन थोड़ू। मैं मर जा तो जब ही बोलूंगा जब वो मेरे सामने शराब की बोतल पी के आएगा, तब बोलूंगा। तब तो छूट दो। जब वो शराब की बोतल पी के आए तब तो कह सकता हूं मर जा तू, मेरे घर में प्रवेश मत कर। तब तो कहने का अधिकार है ना। बोलते नहीं हो। क्या कह रहा हूं? निकल जा घर से और मर जा। कब कहा उन्होंने? शराब की बोतल पी के आया। अनर्थ कर। इतना कोई निकृष्ट बाप नहीं होगा जो ज्वाइन करने जाए नौकरी के और कहते मर जा। वो शादी को बहू लेके आया, बोले पापा आशीर्वाद दो, शादी, दोनों मर जा। विशाल सागर, तुम मुझे समझते क्या हो? मैं इतना, देखो ये मुझे सर लगा रहा है यानी मैं करूं क्या है ना। इनको मेरे ऊपर क्या संदेह है कि तुम्हारे मंगल में भी मैं अमंगल करूंगा? नहीं नहीं। जब भी मैंने कोई गलत शब्द निकाला है बस उसी को निकाला है जो मेरे सामने मंदिर में शराब पी के आ गया। मैंने उसी को सब निकाला है जो जैन कुल में जन्म लेकर रात्रि में भक्ष खा रहा है। उसी को मैंने शब्द निकाला है। ये जैन नहीं, ये भाभी सूकर है। मैंने जैन को सूकर कहा? जैन तो जगत में सबसे उच्च जाति है। जैन तो जगत में, लेकिन सूकर कब कहा भैया? नहीं महाराज जी आप बहुत गलत बोलते हो, आपने सूकर बोल दिया। इतनी बार सिर्फ चला देना और उतनी कट करके तुम सब सूकर हो। इतने पकड़ना। अब बार सिर्फ चलेगा कि नहीं? नहीं महानुभाव। आगे मैंने बोला था जो भक्ष का विचार नहीं करे, जो रात्रि भोजन पर विचार नहीं करे, जो चाहे जहां चाहे जैसा चाहे जैसा मन में आए खाए पिए, उसको बोलो मैं क्या कहूं। अब तुम बोल दो जल्दी। जो चाहे जहां चाहे जैसा चाहे खावे पीवे, उसको मैं क्या कहूं। हो भावी सिद्ध परमेष्टि, हो ज्ञानी, जो आपका फैसला होगा वो कहूंगा। जो चाहे जहां चाहे जैसा चाहे खाता है, पीता है, करता है, कोई मर्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। जो चाहे मांस आया खाएगा, शराब पीना पिएगा, रात में खाना, जो चाहे, कोई पाबंदी नहीं। ऐसे व्यक्ति को मैं क्या कहूं वो बता दो तुम बस।
फैसला करो जल्दी यार, पापी कहूं कि पुण्यात्मा? विशाल से अब बच्चों को मैं उनके अनुसार पढ़ाऊं कि तुम्हारे अनुसार पढ़ाऊं? कोर्स दे, और मेरे जैसा व्यक्ति कौन होगा? बच्चों से कोर्स तय करवा रहा हूं। दुनिया में ऐसा कॉलेज देखा? दुनिया में कॉलेज मास्टर कोर्स तैयार करता, बच्चों से पूछते ही नहीं। और मैं जरा ऐसा सीधा डॉक्टर, सीधा मास्टर, सीधा मास्टर है कि बोलो कोर्स में क्या रखूं? दुनिया के डॉक्टर अपने अनुसार दवाई लिखते हैं, और मैं कितना सीधा डॉक्टर हूं, तुमसे पूछ रहा हूं कौन सी गोली लिख दूं? पापी की के पुण्यात्मा की? मरीज ये सामने खड़ा है, मरीज सामने खड़ा है, रात में खा रहा है भोजन, मांसाहार कर रहा, अभक्ष कर रहा है, मां बाप को गालियां दे रहा है, धर्म के विपरीत है। अब बोलो क्या कहूं कोर्स में उसकी कहानी? पापी के को अध्याय में लिखूं कि पुण्यात्मा के अध्याय में? जो आपका फैसला होगा। सब बोलो ना एक साथ। डॉक्टर साहब तुम क्यों नहीं बोले? बोलना तो पड़ेगा, एक तो कुछ बोलना पड़ेगा। आप कह दो पुण्यात्मा में, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं सारे गुटखा खाने वालों का आइए सिद्ध परमेष्ठी, मैं तो कह दूंगा। नहीं नहीं महानुभाव, जिस दिन गुरु की इतनी मीठी वाणी हो जाएगी उसी दिन जगत का नाश हो जाएगा। जिस दिन पिता इतना मीठा बोलने लग जाएगा समझ लेना उस कुल का नाश हो जाएगा। बस मेरे मुख से रमुआ इसलिए निकलता है क्योंकि मैं तुम्हें सच्चा भक्त और बेटा मानता हूं। मेरी अंदर की आवाज सुनो रे, जो मुझे भाषा समिति का उपदेश देने वाले कि सुधा सागर की भाषा समिति नहीं है, कहते हैं, कह दो सुनो रे मूर्खो, मुझे नकली बाप बना करके भाषा समिति नहीं सीखना है, मुझे असली बाप बन करके भाषा समिति नहीं रहे तो नहीं रहे, मैं जो उपदेश दूंगा तो असली हितकारी बन के दूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, ये मेरा है। मेरी जाए भाषा समिति तो जाए, तो मत मानो कि मेरी भाषा समिति नहीं है। मुझे तो संतोष है कि मैं अपने बेटे को रमुआ कह रहा हूं क्योंकि वो मेरा बेटा है। और जिस दिन मैं रामचंद्र जी कहने लग जाऊं समझ लेना बेटा अब सब मक्खन पालिश हो रहा है, अब चमचागिरी हो रही है। गुरु, आहा, गुरु ने ऐसा कठोर शब्द बोल दिया तो तुम्हारे मन में कैसा प्रवचन, कौन सा प्रवचन देशनालब्धि बनेगा, कौन सा प्रवचन सम्यक दर्शन का कारण बनेगा? जो कठोर से कठोर शब्द कह दिया, महाराज ने मुझे शुकर कह दिया, महाराज ने मुझे पापी कह दिया, और तुम्हारे अंदर कोई कहे देख महाराज क्या बोल रहे हैं, बोले नहीं चुप रहो, महाराज मेरे कल्याणकारी वचन बोल रहे हैं। क्या बना रहे हो? अरे वो ठीक है जो कह रहा है भगवान आत्मा, पापी से कह रहा है, और एक गुरु कह रहा है सुकर आत्मा। दोनों में हितकारी कौन है? जो आपका फैसला है। पुण्यात्मा पापी को, दो साधु आपको ला रहा हूं, व्यक्ति एक ही है, सब प्रकार के दुर्गुण भरे हैं, और एक कह रहा है भगवान आत्मा, हे पवित्र पुनीत पुंडरीक पावन आत्मा, और एक कहता है पापी सुकर आत्मा। तुम्हें कौन सा शब्द अच्छा लग रहा है? जल्दी बोल दो, कौन सा शब्द अच्छा लग रहा है? मैं वही बोलूंगा, वायदा करता हूं तुमसे, मेरा वचन कभी झूठा नहीं है, और जिंदगी भर का नियम ले लूंगा। आप छाती पे हाथ रख के बोल दो, मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप के समान गुरु हूं। अब बोलो, मैं क्या दुश्मन नहीं हूं? दुश्मन नहीं हुए तो पक्का है, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। जो हित करने वाला गुरु है, जो तुम्हारा कल्याण चाहता है, उसके लिए अधिकार देना है, दुश्मन को नहीं दिलवा रहा हूं मैं। जो तुम गुरु मानते हो, जो कहते महाराज मेरे हितकारी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे साधु परमेष्ठी हैं, मेरे पूजनीय हैं, सब कुछ आप मानते हैं, उसके वो क्या बोले ये बता दो मुझे। बोलो ना जल्दी है। हाँ, बाप को पूछ रहा हूं, दुश्मन को नहीं। बाप क्या बोले जब तुम शराब पी के आओ? बाप से, दुश्मन से नहीं। बाप क्या बोले?
कह दो बाप बोले बेटा मेरा पुत्रा राजा बाबू आजा, सो जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर, तुम तो सो जा बारे वीर, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बाप से कहलवा रहा हूं मैं किस बेटे को देखकर? जो शराब पी के आया है, जो सब कुछ दुर्गुण करके आया है, और बाप को कहलवाना है पापा आपको क्या बोलना है? बहारो मेरा बेटा है। हिम्मत हो तो कह दो मैं सब बापों को मना लूंगा और तुम्हें यही गाना सुनवाऊंगा। फैसला क्या है? यही गाना शुरू करवाऊं? नहीं महानुभाव, नहीं नहीं नहीं। बाप के मुख से कहो गुरुदेव ये गॉड गिफ्ट है हम गुरुओं की तरफ से बाप को, कि बेटा जब गाली लेके आए तो बेटे की तरह मत देखना, ऐसा झापड़ मारना कि दुश्मन पर तो दया करके मारना, लेकिन बेटे को ऐसा मारना वह चक्कर खा के गिर जाए। असली बाप होगा तो, और नकली होगा तो कहेगा बाहर हो। बस मेरी तमन्ना यही रहती है कि मैं अपने भक्तों को कभी रामचंद्र जी नहीं कहूं, सदा रमुआ कहता रहूं। यही मेरा प्रेम है, रमुआ कहता रहूं, उसमें आत्मीयता है। ससुर को कहो पापा जी, लेकिन ओरिजिनल को तो पापा शब्द ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अपनों के प्रति क्या औपचारिकता, अपने के प्रति क्या, बस हित का भाव रखो, शब्दों पर मत जाओ, हित का भाव रखो कि हित का भाव क्या है। फिर भी मैंने एक दिन एक व्यक्ति की मान ली, जबलपुर की घटना है, मान के अच्छा ठीक है कि मैं कल से अब मीठा बोलूंगा। मैं बढ़िया मीठा, बहुत मीठा बोलने लगा, बहुत मीठे मीठे बोलने लगे। 7 दिन बोलने के बाद, 7 दिन मैंने बहुत मीठा बोला, एक शब्द भी गलत नहीं बोला, कठोर नहीं बोला। 10-15 लोग आए, बोले महाराज जी आजकल आपके प्रश्नों में मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा भैया आप क्या गड़बड़ी रह गई? बोले मजा ही नहीं आ रहा, आप इतना मीठा बोले मजा ही नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या करूं कि आप तो वो 7 दिन वाले पहले वाले पैटर्न अपनाओ। मैंने और खड़े कहा कि देखो भाई मैं 7 दिन से मीठा बोल रहा था, कह रहा बोल बिना नमक मिर्ची के स्वाद कहाँ है? खाने में स्वाद जब ही आता है जब नमक मिर्च मसाला हो, बिना नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहे घी दूना डाला हो। अरे थोड़ी चटपटी मिर्ची नहीं हो तो मजा क्या है? सुधा सागर का प्रवचन और बार सब नहीं चले तो ये मेरी पहचान है, मेरी पहचान मिटाना चाहे सुधा सागर का प्रवचन हो और व्हाट्सएप को मौका नहीं मिले, ये कैसे संभव है? फिर तो बेकार है मेरा प्रवचन। फिर महाराज लोगों के प्रवचन में मेरे प्रवचन में अंतर क्या है? हर व्यक्ति अपनी स्पेशल पहचान बनाता है। जिस प्रवचन की कैसेट चल रही हो उसमें यदि कहीं कठोर शब्द आ जाए तो निश्चित समझना वो प्रवचन सुधा सागर का प्रवचन है। कठोर शब्द आ जाए तुम पूछ लिया करो किसकी कर, उसमें एक आध शब्द कठोर था, बोले था तो फिर पक्का है सुधा सागर का ही होगा। मैं क्या करूं? यदि नकली बनना तुम सिखाते हो तो मैं नकली बनना सीख जाऊंगा। आज से रामचंद्र श्रीमान और लगाऊंगा, श्रीमान रामचंद्र जी पधारिए, आइए, और मेरे से नहीं होगा। मैं तो अपने बेटों को रमुआ ही रमुआ कहता रहूंगा, चाहे भली आप कह देना महाराज जी को अभी हिंदी बोलना भी, महाराज जी अभी पुराने धुर्रा, महाराज की आज भी बाणी वही पुरानी धुर्रा छाप, गांव छाप, 18वीं सदी, आज मॉडर्नाइज, आज महाराज के शब्द नए नए शब्द आना। आज तो महाराज कहाँ पहुंच गया? भैया मैं पुराना धुर्रा छाप ही रहना चाहता हूं और मेरे मुख से भगवान करे, मेरे भक्त से सदा अपने भक्तों को रमुआ ही निकलता रहे, ये मेरी कामना है, ये मेरी तमन्ना है कि मैं कभी अपने भक्त को रामचंद्र जी न बोल पाऊं,
ऐसी मायाचारी, ऐसी बेईमानी, ऐसी चमचागिरी, ऐसी बटरंगबाजी, ऐसा मक्खन पालिश कराने का मुझे भाव भी ना आवे। मुझे तो रमुआ शब्द बहुत अनुमति है कि नहीं? पक्की? देखो ये सारी कैसेट पूरे भारत में जाएगी और तुम लोग पिटोगे कि तुमने महाराज को ये छूट दे करके करेला और नीम चढ़ा। महाराज वैसे कठोर बोलते थे, प्रस्ताव पास और कर दिया तुम लोगों ने। बोलो अब एक बार और बोल दो, कठोर बोलता रहूं कि मीठी मीठी? मेरा मीठी वाणी में क्या बना? मैंने पहले ही कह दिया, मीठा मीठा बोल मारो काई बिगड़े। क्या बिगड़ेगा मेरा? क्या बिगड़ेगा मेरा मीठा बोलने में? लेकिन मीठा बोलने में मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भक्तों का सर्वनाश हो जाएगा। कड़वा बोलने में मेरा बिगड़ रहा है। सुनो, मीठा बोलने में मेरी तो प्रशंसा होगी, कड़वा बोलने में मेरा बिगड़ रहा है। लोग मुझे कहते हैं भाषा समिति नहीं है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं, मेरे भक्तों का कल्याण हो रहा है, ये मुझे गर्व है। मेरे भक्त उसे अभाग्य मान करके स्वीकार करते हैं तब कहीं। इसलिए आप लोगों को अपने जीवन में प्रसंग क्या चला था प्रारंभ में कि बड़ों के पास जाने के लिए तैयारी की जरूरत होती है, छोटों के पास जाने के लिए कोई तैयारी नहीं करना। छोटों को आशीर्वाद देने के लिए तैयारी करता है कोई साधु, वो आशीर्वाद देने का अधिकारी नहीं। नमोस्तु करने की तैयारी करो, आशीर्वाद की नहीं। नमोस्तु करने की प्रैक्टिस करो, आशीर्वाद की प्रैक्टिस नहीं। प्रवचन सुनने की कैसे सुना जाता है ये तैयारी करो, प्रवचन बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करना। उसमें तो रामचंद्र जी को रमुआ भी बोलेगा तो चलेगा। यदि प्रवचन सुनने वाला बोलने वाला तैयारी करता है कि मुझे सभा में रामचंद्र जी बोलना है, समझ लेना बड़ापन चला गया। बड़ा बोलने वाला कहता मेरे मुख से जो निकले, सुनने वाले को सावधान रहना है कि गुरु रमुआ कहेगा और रामचंद्र जी सुनना। शब्द कान में क्या आया? रमुआ। और अनुभूति कैसी हुई? आज गुरु ने मेरे लिए अमृत बरसा दिया। सुनने की तैयारी करना। तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं, मैं प्रवचन देने की तैयारी नहीं करूंगा, तुम सुनने की तैयारी करना। तुम सुनने की, बहुत बड़ा प्रसंग था, आज का समय आपका हो रहा है, सबसे बड़ा प्रसंग था। छोटों के लिए कोई तैयारी मत करो। यदि तुम छोटों के प्रति तैयारी कर रहे हो, छोटा आ रहा है, उससे कैसे बोलूंगा, उससे क्या करूंगा, मैं क्या व्यवहार करूंगा, समझ लेना वो बड़े बनने का अधिकारी नहीं है। छोटा आ रहा है, बेटा आ रहा है घर में, बाप कह रहा है क्या तैयारी करना, देखो वो कुर्सी ठीक है कि नहीं, देखना रोटी बनी कि नहीं, देखना कमरे की साफ सफाई है कि नहीं, देखना सोफा सेट ठीक है कि नहीं। कौन कर रहा है? बाप, क्योंकि बेटा आ रहा है। काय का बाप? खाए का बाप। बाप तो कह रहा है काय की तैयारी, बेटा ही आ रहा है, नीचे बैठेगा और क्या करेगा, जमीन में बैठेगा और क्या करेगा, सोफा तो टूटा है, बोले टूटा है तो क्या करूं। आहा। और तुम बाहर हो, बाप आ रहा है तो, पापा बाहर है और बेटा आ रहा है, और बेटा बाहर है और बाप आ रहा है। बोलो किसकी तैयारी कराऊं? बाप से बेटे की आगवानी की तैयारी कराऊं कि बेटे से बाप की आगवानी की तैयारी कराऊं? पापा आ रहे हैं घर में तो बरोबर ठीक करो, नहीं तो एक झापड़ पड़ेगा। कमरे को साफ कर ले, इतनी गंदगी है। पत्नी से बोल रहा हूं बाप आ रहा है, बाप थोड़ा ठीक ठाक कर लो, नहीं तो सीधा मिलेगा जम के। हाँ, धन्य है वो भारत देश जहां बाप के आने पर कमरे की सफाई की जाती है, तैयारी की जाती है, लेकिन बेटे के आने पर बाप कोई तैयारी नहीं करता। यही भारत का आदर्श है, यही भारत। गुरु के पास जाना है शिष्य को। अब गुरु सोच रहे हैं क्या करूं, शिष्य आएगा ये करेगा, काय का गुरु? शिष्य के लिए कोई तैयारी? पाटा लगाओ, मेरा शिष्य आ रहा है, तकत ठीक है कि नहीं? शिष्य आ रहा है, शिष्य को पाटा लगवा देना, पाटा लगवा देना। शिष्य आ रहा है, 20 साल बाद आ रहा है,
हाँ थोड़ा पाटा माटा, कमरा उमरा आचार्य से देखने जाए, कमरा चेला आ रहा है, 20 साल में आ रहा है, कमरा देख लो ठीक ठाक है नहीं, एक कमरे की पुताई मुताई कराओ, मेरा चेला आ रहा है, पाटा माटा ठीक करो, मेरे दर्शन करेगा, पाटा अच्छे रखो। समझ लेना वो गुरु नकली है, चमचागिरी कर रहा है। मैं गुरु के पास 20 साल में गया, कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। देखो 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 रे, 20 साल 19 साल है 20 साल जो भी है, तुम लोगों को तो मालूम है, राजस्थान में तो रहा हूं, यहीं से तो गया था। मुझे बैठने की कोई तैयारी नहीं थी। सही बताऊं, सही बताऊं, गुरुदेव के चढ़ने की जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी पर 1 घंटे बैठा रहा, ऐसा आनंद आता रहा, मैंने सच्चा गुरु पा लिया। चेले के लिए कोई तैयारी नहीं, सीढ़ी जो चढ़ने की सीढ़ी थी, थोड़ी सा यूं करता तो नीचे गिरता, चढ़ने की सीढ़ी पर बैठा रहा। आपने फोटो देखा ना, एक मैं आचार्य जी के पैर दबा रहा हूं ना, हाँ पैर दबा रहा, महाराज लोग थे। बोलो भाई मुझे बैठने की तैयारी क्या थी, बोलो ना सही तो बोल दो। सीढ़ी पर बैठा रहा, एक सीढ़ी लगी थी, उस सीढ़ी पे बैठ गया। ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि मुझे सच्चा गुरु मिल गया। इसने मेरे लिए कोई तैयारी नहीं की, कोई तैयारी नहीं की। अब गुरु जी यहां आके दिखाएं, फिर देख बताता हूं। ऐसी तैयारी करूंगा, ऐसी तैयारी करूंगा कि तुम्हें भी फुर्सत नहीं मिलेगी और मुझे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु आ रहा है। ऐसी तैयारी होगी, कैसा पाटा होगा, कैसा कमरा होगा, कैसी व्यवस्था होगी, कैसी आगवानी होगी, कहां तक अपन को चलना है, ये काम है छोटे का। बड़ों के आने पर तैयारी करने का भाव आ जाए तो समझ लेना हम सच्चे छोटे हैं, और बड़ों के पास जाने के लिए बड़ों की कोई तैयारी नहीं हो तो समझ लेना मुझे सच्चा बड़ा मिल गया है, सच्चा गुरु मिल गया। क्या चाहते हो तुम बड़ों के पास? बड़े कहें आइए, आइए बैठिए बैठिए, सुधा सागर बैठिए बैठिए, पाटा, वो पाटे पे थोड़ा पोछा और लगा दीजिए। बाप पोछा लगवाया है? यही सब महाराज थे, ये सारे महाराज वहां थे। एक ने भी गुरु के सामने कुछ नहीं किया, क्यों? गुरु के सामने कौन करता? और यहां ये मेरे लिए मरे जाते हैं। यदि मुझे पाटा नहीं मिले तो बैठते नहीं है। यदि मुझे पाटा नहीं मिले, किसी की हिम्मत हो तो पूछ लो, बैठ जाए तो। इतना फर्क क्यों आ गया? महानुभाव समझो, गुरु महाशक्ति बैठा है। गुरु के चेले के आने पर क्या तैयारी करना? चेला है, अपनी तो है, लेकिन गुरु अपना होकर के भी बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। इसलिए जो अपना प्रवचन चल रहा है अभी, भगवान को अपने मंदिर में पहुंचने पर कोई तैयारी नहीं करना, लेकिन अपन को भगवान के पास जाने के लिए तैयारी। प्रसंग यही था, जोड़ना इससे था, वो थोड़ा अपन साइड में हो गए। क्यों कर रहे हैं? 8 दिन 10 दिन हो गए, अभी मैंने तुम्हें मंदिर में भी नहीं भेजा, तैयारी करा रहा हूं। तो क्या इतनी तैयारी में भगवान को भी कराऊंगा कि भगवान भक्त लोग आ रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? भगवान कहते हैं मेरी क्या तैयारी है? मैं छुपकरों के लिए कहूं? बोलो, मंदिर में जाते समय अपन को तैयारी करना है कि भगवान को? देव शायद गुरु के पास जा रहे हो, बिना तैयारी के मत जाना। छोटा जब भी बड़ों के पास जावे, बिना विचारे न जावे, बिना विवेक के न जावे, पूरी तैयारी करके जावे, पूरा मानस बना के जावे, द्रव्य छेद काल भव को देख के जावे, सब कुछ जावे, अपने क्रोध को काबू करके जावे, अपने मन को काबू करके जावे, अपने वचन को काबू करके जावे, अपनी काया को काबू करके जावे। क्योंकि किसके पास जा रहा है? बड़ों के पास। बड़े को काबू करने की जरूरत नहीं है कि वे अपने मन को काबू करें। बड़ा आदमी बाप छोटे के पास जा रहा है तो अपने वचन पे काबू करके जावे नहीं, वो जो बोलना चाहे बोलेगा,
लेकिन छोटे को तैयारी रखना है, बड़ों के सामने जवान पे काबू रखना है। महानुभाव, हम तुम्हें देव शायद गुरु के पास भेज रहे हैं, कहीं मेरी नाक मत कटवा देना। थोड़ा सभ्यता सीख लो, नैतिकता सीख लो, थोड़ा स्नान कर लो, थोड़ा जब तुम घर में रहते हो बारात की ड्रेस अलग होती है, घर की ड्रेस अलग होती है और नाइट सूट अलग होता है। तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? एक मंदिर की ड्रेस पहन लो रे, मंदिर के पास जाते समय। हर स्थान की ड्रेस है तुम्हारे पास, हर समय की ड्रेस है तुम्हारे पास। शादी में क्या मेहमान आए तब कौन सी बोला अलग क्वालिटी की होती है। मैं सब देखता रहता हूं, मैं इतना अंधा नहीं हूं। आज विशेष क्यों ड्रेस निकली वो कभी मैंने पहने देखा ही नहीं। और जब शादी ब्याह आए तो यानी शादी ब्याह की ड्रेस है, हर चीज की ड्रेस है तुम्हारी। मात्र ड्रेस नहीं है तो मंदिर की ड्रेस एक तुम्हारी नहीं है। अब मैं भगवान के पास जा रहा हूं, अब मंदिर जा रहा हूं, कौन सी शादी में जा रहा हूं, कौन सी ड्रेस पहनना। आहा रे सुनो रे, मैं कहां तक तुम्हारी बात कहूं। एक दिन का राजा बनने के लिए तुम अपने कपड़े सिलाने के लिए बॉम्बे जाते हो। एक बार एक लड़के की शादी थी तो कल महाराज मैं बॉम्बे जा रहा हूं। मैंने क्यों? बोले शूटिंग शर्टिंग। मैंने कहा जयपुर में नहीं मिलता क्या? बोले महाराज आप इसमें नहीं बोले तो अच्छा है। मैंने कहा बाप के कपड़े लेने किसके? बोले मैं अपने कपड़े लेना है। बोले क्यों? बोले महाराज शादी होना है। कितनी देर के लिए? बोले एक दिन के लिए। और वे कपड़े साल में जिंदगी में कब पहनते हो? वो जो शेरवानी और वो कलगी वो सब होती है ना, वो राजेश वो रखी अभी पहनते कितने बार हो? एक बार मुझे पहन के दिखा दे। अब महाराज जी अब नहीं पहनूंगा, वो तो एक दिन ही सुबह देती है। क्या है भैया, क्या है, मैं क्या कहूं, भर जाता हूं मैं। और तुम कहते हो कठोर शब्द बोल देते हो, क्या कहूं मैं। एक दिन के लिए राजा बनने के लिए तुम अपनी शूटिंग शर्टिंग के लिए लाखों रुपया लेकर बंबई गए। आज तक कोई कहा मैंने अब भगवान के अभिषेक का नियम ले लिया है, मैं भगवान का मंदिर जा रहा हूं, भगवान के मंदिर की ड्रेस लेने के लिए मैं बॉम्बे जा रहा हूं, ऐसी ड्रेस लाऊंगा बढ़िया, ऐसी ड्रेस लाऊंगा। कौन सी? भगवान के अभिषेक के लिए। यहां तो उतरी हुई चले तो चल जाए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? क्यों रे वेस्टेज कर रहे हो? दूसरे दूल्हा की रखी वही ले लो। मैंने कोई गलत कह दिया क्या? अच्छा वो बताओ, वो दूसरे दूल्हा ने कितने दिन पहनी थी? तो वो तुम ले लो ना, पैसा बच जाएगा, किराया उसको दे देना। क्यों ना सारे संसार के दूल्हे पुराने दूल्हे की ड्रेस को काम चलाने में एक दिन की पहनी हुई है, चल जाएगा। राजेश निकाल दो कि मेरी ड्रेस रखिए किराए पे खुश फ्री है। फ्री में भी दोगे तो नहीं लेगा कोई। और मंदिर में भगवान के अभिषेक के लिए दूसरे की उतरी हुई ड्रेस पहन लेते हो, दूसरे का उतरा हुआ धोती दुपट्टा पहन लेते हो। वहां तुम्हें विकल्प नहीं आया कि हे भगवान इतने मांगलिक कार्य के लिए जा रहा हूं, दूसरा का उतारा पहनूंगा? नहीं होगा ये। मैं खुद अपनी ड्रेस से पहन करके लाऊंगा और मैं अपनी धोऊंगा, मैं दूसरे की उतरन नहीं पहनूंगा। भाव ही नहीं आता। और वहां एक दिन की पहनी हुई है तो भी तुमने नहीं पहना। यहां जो धोती दुपट्टा पहनते हो दूसरे का कितने दिन का पहना हुआ है? महीनों का है, कब का धुला है, कोई विकल्प ही नहीं आ रहा है। थोड़ा शर्म करो रे। मंदिर की ड्रेस तो हर व्यक्ति, एक जैनी को आज फरमान जारी करके खत्म करता हूं, तुम्हारे पास जितनी ड्रेसें हैं तो रहने दो, बस हर जैनी मेरे भक्त को, महिला पुरुष सबको मेरा कहना है, एक ड्रेस मेरे आदेश पर हर व्यक्ति को मंदिर के नाम की ड्रेस करना है, जो मात्र मंदिर के लिए पहनोगे। जैसे वो शेरवानी मास शादी के दिन पहनते हो, ऐसे ही एक ड्रेस तुम्हारे घर में होना चाहिए जो कब पहनोगे? मात्र मंदिर के लिए। उसको पहन के ना हम भोजन करेंगे, ना लघु शंका जाएंगे, ना शौच जाएंगे। कब पहनेंगे वो? इसका बहुत बड़ा रहस्य। महिलाएं भी इतनी साड़ियां रखती हैं,
ये 5 दिन को जब बाहर जाती ना तो अटैची में इतनी साड़ियां हो जाती कि आगे से वो हुक लगाती, पीछे से खुल जाता है। ओवरफ्लो, उसमें क्षमता है 5 की और रखेंगी 7 8। अब बनी नहीं दबा के रख दूंगा, रखें कोई आपत्ति नहीं मुझे, बस एक साड़ी एक वस्त्र पूरे मंदिर के नाम के रखो, जिसको पहन के मात्र मंदिर जाओगे, संसार के कोई कार्य नहीं करोगे। मंदिर के नाम के लिए हमारे पास एक ड्रेस नहीं है। बच्चे को हजारों वस्त्र लाओ। 8 वर्ष होते ही हर माँ बाप को अपने बच्चे के लिए एक मंदिर की ड्रेस भेंट करना चाहिए, मंदिर की ड्रेस भेंट करना चाहिए। 8 वर्ष का होते ही, जब 9वें वर्ष का 8वें वर्ष का लास्ट का जो बर्थडे आवे, उस बर्थडे पर बच्चे को कौन सी ड्रेस भेंट करना, इसे पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने सम्यक्त लाभ क्रिया कहा है। कौन सी ड्रेस भेंट करना? 8 वर्ष की बात कह रहा हूं। मंदिर का धोती दुपट्टा भेंट करना, ये है हमारे जैनियों की। समय आपका हो गया, आज इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय जिनेन्द्र बंधु। 2 मिनट विराजे। बोलो जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। डिजिटल क्रांति के अंतर्गत जैन कनेक्ट ऐप निस्वार्थ भावनाओं से नवकार युवा मंडल जयपुर ने बड़े ही महाराज आशीर्वाद लेकर बनाया है। मैं नवकार युवा मंडल के समस्त कार्यकारिणी से निवेदन करता हूं, मैं श्रीफल